नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। बाबुन फिल जहमीयती, और फ़िरक़े जहमिया के बाब में मुख्तसर तारुफ़ आप हज़रात ने मिशकात शरीफ की किताबुल ईमान में समाअत फरमाया होगा। ये फ़िरक़ा जहम इब्न सफ़वान की तरफ मंसूब है और बंदे के मजबूर महज होने के कायल हैं। वो ये कहते हैं कि इंसान को अपने किसी भी अमल में कोई इख्तियार नहीं है, वो फ़ुटबॉल और वॉलीबॉल की तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। सारे अफ़आल अब्द अल्लाह ही की तरफ मंसूब किए जाएंगे। बंदे की तरफ अगर कभी निस्बत हो भी तो वो मजाजी तौर पर होती है, एक बात। दूसरी बात, वो अल्लाह की सिफ़त इल्म को कदीम नहीं बल्कि हदीस कहते हैं। और तीसरी बात, सिफ़ात खुदावंदी का इनकार करते हैं। चौथी बात, ऐसी सिफ़ात जो बंदों और इंसानों के दरमियान मुश्तरक है, मसलन इल्म, अल्लाह भी अलीम है, बंदे को भी अलीम कह सकते हैं। इसी तरह सिफ़त हयात, खुदा भी अल हय्युल क़य्यूम है और बंदा भी युखरिजुल हय्य, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना। सिफ़त कलाम, ये सब सिफ़ात इंसान में भी हैं, अल्लाह में भी हैं। तो वो ऐसा कहते हैं, उनको एक वाहिमा है कि अगर अल्लाह ताला में भी ये सिफ़ात को माना जाए तो शिरकत लाजिम आएगी, और जो सिफ़ात गैरुल्लाह में नहीं पाई जाती, जैसे जिलाना, मारना, पैदा करना, उनको वो लोग मानते हैं। अल्लाह के कलाम को भी हादिस कहते हैं। तो जहमिया के ये मोटे मोटे अकायद हैं जो मैंने आपके सामने नक़ल किए। बाज़ लोगों ने ये भी लिखा है कि ये ख़वारिज में की एक जमात है और निस्बत उसकी जहम इब्न सफ़वान की तरफ कर दी गई, इसलिए उसको जहमिया कहते हैं। और इसका तारीख़ हुदूस, ये फ़िरक़ा कब वजूद में आया, उलमा ने लिखा है बनु उमय्या के आखिरी दौर में। जहम इब्न सफ़वान समरकंद का रहने वाला था। ताबिईन में से सिगार ताबिईन के ज़माने में वो मरा है और उम्मत में ख़तरनाक किस्म के गलत अकायद का बीज बोकर गया। अल्लामा इब्न हजर की तहक़ीक़ के मुताबिक उसको सन 128 में मार दिया गया। ये जहमिया के बारे में जैसे मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि मुअतज़िला ये क़दरिया ही की एक जमात है, उनका नाम मुअतज़िला पड़ गया। जैसे जहमिया ये ख़वारिज ही की एक जमात है, तो रअसुल फ़ितना ख़वारिज है और रअसुल फ़ितना क़दरिया है। क़दरिया में से मुअतज़िला पैदा हुए और ख़वारिज में से जहमिया पैदा हुए। रईसुल मुअतज़िला ये वासिल इब्न अता था। आप हज़रात ने बहुत पहले हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ख़िताबात में और उसकी वज़ाहत में पढ़ा है। ये वासिल इब्न अता हज़रत हसन बसरी के पास आया करता था जब उसने मंजिलतुम बैनल मंजिलतैन वाला अक़ीदा इख्तियार किया कि अगर कोई आदमी मुर्तकिब कबीरा है तो उसको न तो कुल्लियतन मोमिन कहा जाएगा न कुल्लियतन काफिर, बल्कि मंजिलतुम बैनल मंजिलतैन। तो उस पर हज़रत हसन बसरी ने फरमाया था कि इअ्तज़िल अन्ना या वासिल, कि ए वासिल तू हमसे अलग हो जा। तो वो जो हज़रत हसन बसरी ने इअ्तज़िल अन्ना कहा था, इस एतबार से उनका नाम मुअतज़िला पड़ गया। तो जहमिया की वजह तस्मिया इसलिए
कि वो जहम इब्न सफ़वान की तरफ मंसूब है। और मुअतज़िला की वजह तस्मिया ये है कि इअ्तज़िल अन्ना, हज़रत हसन बसरी ने फरमाया था। मुअतज़िला खुदाए पाक की सिफ़ात को तो मानते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो भी अल्लाह की सिफ़ात के मुनकिर हैं। फ़र्क इतना है कि, यानी ये बात याद रखो, जहमिया और मुअतज़िला इसमें तो मुश्तरक हैं कि खुदा की सिफ़ात को दोनों नहीं मानते, लेकिन मुअतज़िला बंदे को मजबूर महज़ भी नहीं कहते, बल्कि वो कहते हैं कि अगर सिफ़ात को माना जाएगा तो फिर सिफ़ात बारी ताला को मानना दो हाल से खाली नहीं। अगर उनको कदीम माना जाएगा या हादिस, अगर कदीम माना जाएगा तो फिर क़ुदमा का तअद्दुद लाजिम आएगा, और अगर हादिस माना जाएगा तो अल्लाह ताला का महल्ले हवादिस होना लाजिम आएगा कि अल्लाह ताला के साथ हुदूस भी लगता है। खुदा की सिफ़ात में हुदूस भी मुल्हक हो सकता है, और ये दोनों चीज़ें उमूर मुमतनआ में से है। अहले सुन्नत वल जमात ये कहते हैं कि ममनू तअद्दुदुल वजबा, तअद्दुदुल वजूब है, न कि तअद्दुदुल क़ुदमा मुतलक़न। समझो इसको, यानी वाजिब लिज़ात अलग है, ज़ात के वजूब में तअद्दुद ममनू है। वाजिब लिज़ाती ही एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। तअद्दुद कदीम ये अम्र मुमतना नहीं है, लिहाजा खुदा की सिफ़ात को कदीम मानो, अब चाहे वो कितनी भी सिफ़ात हों, लिहाजा सिफ़ात उसमें दाखिल नहीं है। सिफ़ात का तअद्दुद हो सकता है। अब समझ सकते हो, हाफिज़, मौलवी, कारी, मुफ्ती होना ये सिफ़ात है, उसमें तअद्दुद है। लेकिन इस्माईल, इब्राहीम, अबू बकर होना ये ज़ात है, वो एक ही होगी, लेकिन सिफ़ात उसके साथ चाहे उतनी मुतअद्दद हो। एक बात अहले सुन्नत वल जमात ये भी कहते हैं कि सिफ़ात और ज़ात दोनों गैर हैं, अगरचे ऐने ज़ात न हो, लेकिन सिफ़ात गैर ज़ात भी नहीं है, ऐने ज़ात भी नहीं है। क्या मतलब? सिफ़ात न ऐन है न गैर है। मतलब समझो, मुअतज़िला अपने आप को अदलो तौहीद के रास्ते पर चलता हुआ मानते हैं, इसलिए वो सिफ़ात का इनकार करते हैं कि अगर सिफ़ात मानेंगे तो खुदाए ताला का तअद्दुद लाजिम आएगा। तो उनसे ये कहा कि सिफ़ात ऐने ज़ात तो नहीं है कि तअद्दुद लाजिम आए, लेकिन वो गैर ज़ात भी नहीं है, बल्कि सिफ़ात बारी ताला ज़ाते बारी ताला की तरह कदीम है। वो अपने आप को अहले तौहीद भी शुमार करते हैं, यानी वो ऐसा कहते हैं हमारी तौहीद इसकी मुक्तज़ी है कि हम सिफ़ात का इनकार करें, इसलिए कि सिफ़ात मानेंगे तो फिर तौहीद के ख़िलाफ़ होगा, तअद्दुद क़ुदमा लाजिम आएगा, और ये तौहीद के ख़िलाफ़ है। वो अपने आप को अहले अदल भी कहते हैं, इसलिए कि वो कहते हैं कि अल्लाह के ज़िम्मे जज़ा वाजिब है, अल्लाह ताला के ज़िम्मे ज़रूरी है कि वो फरमाबरदार को जज़ा दे और नाफरमान को सज़ा दे। वो फ़ज़ल के कायल नहीं हैं। ये मैंने थोड़ा सा तारुफ़ करवाया। अब हम हदीस शरीफ की तरफ चलते हैं, जो बाबुन फिल जहमिया की पहली रिवायत शुरू हो रही है। आप उसको तवज्जो से देखिए। हद्दसना हारून इब्न मारूफ के हवाले से रिवायत चलते चलते अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु अन्नासु यतसाअलून
लोग आपस में एक दूसरे से पूछते रहेंगे, यानी लोगों में फजूल बातें होती रहेंगी। आजकल भी ये हो रहा है। जो चीज़ें हमारी दुनिया और आखिरत से मुताल्लिक़ नहीं हैं बच्चों, उसके बारे में हमें खामोखा के लिए उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवालात एक दूसरे से वो होने चाहिए जिससे हमारे इल्म में जो ज़रूरी इल्म है उसमें इजाफ़ा हो। वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, ये दरमियान में एक बात कह दी तो लोग एक दूसरे को पूछते रहेंगे। हत्ता युक़ाल, यहाँ तक कि ये फालतू सवालात का सिलसिला इतना पहुँच जाएगा कि लोग कहेंगे हादा खलक़ल्लाहुल खल्क़, ये देखो अल्लाह ने मखलूक पैदा की, लेकिन अल्लाह भी तो किसी की मखलूक होगा। फमन खलक़ल्लाह, अल्लाह को किसने पैदा किया? हुजूर फरमाते फमन वजद मिन ज़ालिका शैअन फलयकुल आमनतु बिल्लाह। इस किस्म की बात अगर कभी दिल में आए तो उस वक्त आमनतु बिल्लाह कहकर तजदीद ईमान कर लेना चाहिए। यानी इंसान के दिल में कभी कभी ये ख्याल आता है शैतानी इल्क़ा की निस्बत के सारी मखलूक जब अल्लाह की पैदा करदा है तो अल्लाह भी तो किसी का पैदा करदा होगा। जिसको ये वसवसे शैतानी अगवाए इबलीसी आए उसे चाहिए कि वो फ़ौरन आमनतु बिल्लाह कह दे और इस सवाल का जवाब तलाश करने की उलझन में न पड़े, वरना उलझता ही चला जाएगा। यानी अल्लाह अपनी ज़ात और सिफ़ात के एतबार से जैसा भी हो हम उस पर ईमान लाते हैं। और अल्लाह की एक सिफत, ये है असल बात जो कह रहा हूँ, उसकी एक सिफत सिफत खल्क़ है जो उसके लिए साबित है। उसके अलावा कोई खालिक नहीं है। जब वो खालिक मुतलक हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, लिहाजा ये सवाल नहीं होना चाहिए कि अल्लाह को किसने पैदा किया। हज़रात मुतकल्लिमीन ये कहते हैं कि हर मुमकिन और हादिस के लिए तो खालिक और मुजिद का होना ज़रूरी है, लेकिन वाजिब के लिए किसी खालिक और मुजिद का होना ज़रूरी नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वसवसों के इज़ाले के लिए जो जवाब फरमाया है कि इस किस्म के वसवसे मेरे आपके दिल में भी कभी आ जाएं तो आमनतु बिल्लाह कह दें, खुद ब खुद वो वसवसा ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद वाली रिवायत में यह है कि जब इस तरह की बात आए तो वो बात दोहराओ, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये जहमिया, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि सिफ़ात के मुनकिर हैं, इस वसवसे की बुनियाद पर वो लोग सिफ़ात का इनकार कर बैठते हैं। अगर उनका क़स्द ज़ियादत सिफ़ात की नफ़ी करना है और सिफ़ात के मुस्तकिल होने का क़स्द है कि ज़ात से हटकर, और वो काइल हैं कि सिफ़ात ज़ात में मुंदमिज हो जाती हैं, इसलिए कि ज़ात ये काफ़ी है कि मुख्तलिफ़ आसार उस पर मुरतब हो और उसके बाद कोई क़दम न हो, तो ये कौल इनका इस काबिल है कि उसका रद्द इब्ताल न किया जाए। और अगर मुतलक़ सिफ़ात की नफ़ी के वो काइल हैं तो फिर उसका जवाब देना पड़ेगा, और वो जवाब तर्जमतुल बाब के ज़ैल में आने वाली रिवायात के ज़रिए दिया जाएगा कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद अल्लाह ताला ने अपने लिए अफ़आल और सिफ़ात खल्क़ रिज़्क़ कलाम वग़ैरह को साबित किया है। उसके बाद की रिवायत है हद्दसना मुहम्मद इब्न अम्र के हवाले से अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु फ़ज़करा नहवहु क़ाल फ़इज़ा क़ालू ज़ालिक फ़क़ूलू अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सुम्मा लियतफ़ुल अन यसारिही सलासन। यहाँ ये मज़ीद बात आई
कि फिर जब इस तरह का कोई मसला सामने आए कि फमन खलक अल्लाह, तो उसके रद में कह दे कि अल्लाह अहद। क्या जोड़ है? अल्लाह अहद यानी वो मखलूक नहीं है और वो तो अहद है। अहद कहते हैं अल्लज़ी ला सानिय लहू वला मिस्ल लहू फिज़ ज़ाती वस्सिफ़ात। और अल्लाह समद, हाँ ये है असल टुकड़ा कि उसको अपने वजूद में किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह वाजिबुल वजूद हैं, अल-मुस्तजमिउ लिजमीइ सिफ़ातिल कमाल हैं। तमाम चीज़ों को उसकी तो ज़रूरत पड़ती है लेकिन उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पढ़कर अपनी बाईं जानिब थूक दे, इसलिए कि बाईं जानिब ये महल्लुश शैतान है। और वलियस्तइज़ बिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, ताकि शैतान के इस किस्म के वसवसों से वो अपने आप को बचा ले। उसके बाद की रिवायत है हद्दसना मोहम्मद इब्न सब्बाह बज़्ज़ाज़, उनके शेख हैं, सनद ही में पहले देख लीजिए। हद्दसनल वलीद इब्न अबी सौरिन अन सिमाकिन अन अब्दुल्लाह इब्न अमीरता। ये वलीद इब्न अबी सौर इनका असल नाम है, वलीद इब्न अब्दुल्ला इब्न अबी सौर अल-हमदानी। कभी अपने दादा की तरफ भी निस्बत किए जाते हैं कि वलीद इब्न अबी सौर, जैसे हमारी सनद में है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि माली बिही दाकल खबर लिशैखिन कदीम होना। इब्न सब्बाह भी उनसे रिवायत किया करते थे और इब्न मईन की तरफ मंसूब है कि वो इनको कहते थे लैसा बिशैइन, और इब्न नुमैर इन्हें कज़्ज़ाब कहते थे। अबू ज़ुरआ अर्राज़ी ने इनको मुनकरुल हदीस यही मुकसीरन फरमाया है, किसी ने फ़ी हदीस ही वहाउन फरमाया है। तो ये मुतकल्लम फ़ीह रावी बन गए। अब चलिए आगे। अनिल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ये एक लतीफ़तुल इस्नाद बनेगा कि किसी रिवायत की सनद में हुजूर के घराने के कोई फ़र्द हों। सैयदना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्तु फ़िल बतहाइ फ़ी इसाबतिन फ़ीहिम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़मर्रत बिहिम सहाबतुन फ़नज़र इलैहा फ़क़ाल मा तुसम्मून हादिही क़ालू अस्सहाब क़ाल वल मुज़्न क़ालू वल मुज़्न क़ाल वल अनान क़ालू वल अनान। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मैं मक्का के बतहा में एक वफ़द के साथ, एक मजमूए के साथ था। उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्स नफ़ीस तशरीफ़ फरमा थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि आसमान में एक बादल का टुकड़ा गुज़रा, आपने उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा और जो लोग वहाँ थे उनसे पूछा कि तुम इसको क्या कहते हो, इसका नाम क्या है? सहाबा ने फरमाया हम तो इसको सहाब कहते हैं सीन से। हुजूर ने फरमाया तुम मुज़्न भी तो कहते हो? उन्होंने कहा जी हाँ। हुजूर ने फरमाया अनान भी तो कहते हो? उन्होंने कहा जी हाँ। आपने सवाल किया जानते हो आसमान और ज़मीन के दरमियान कितना फ़ासला है? उन्होंने कहा हम नहीं जानते। आपने फरमाया उन दोनों के दरमियान फ़ासला 71, 72 या 73 साल का है। फिर उसके ऊपर आसमान है, यहाँ तक कि हुजूर ने 7वां आसमान फरमाए। आपने फरमाया कि इस आसमान के ऊपर जो दूसरा आसमान है उन दो आसमानों के दरमियान भी 71, 72 या 73 साल का फासला है। इसी तरह दूसरे और तीसरे के दरमियान, तीसरे और चौथे के दरमियान। और फिर हुजूर ने फरमाया कि 7वें आसमान के ऊपर एक समंदर है जिसकी तिल्ली और ऊपर की सतह के दरमियान, जिसकी तल्ली नीचे का हिस्सा और ऊपर के दरमियान उतना ही फासला है जितना एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान, यानी वही 71, 72, 73 साल का। ये तकरीब फ़हम के लिए इतना फरमाया है, वरना मकसूद तकसीर है। फिर आपने फरमाया कि उस समंदर के ऊपर 8 बकरे हैं, यानी फरिश्ते। उनको बकरे क्यों कहा? बकरों की शक्ल में, जिस्म और कद्दो कामत के एतबार से हैं। उनके पाँव के खुरों और घुटनों के दरमियान भी इतना फासला है
जितना एक आसमान से दूसरे आसमान तक। उनकी पिंडलियाँ बहुत बड़ी बड़ी और लंबी हैं, और उन फरिश्तों की कमर पर अर्श है। ये है असल रब्बुल अर्शिल अज़ीम बतलाना है। जिस गहराई और ऊंचाई के साथ वो अर्श है वो उतनी है जितनी एक आसमान से दूसरे आसमान तक। फिर उस अर्श के ऊपर अल्लाह ताला है। इस हदीस से ये साबित हो रहा है कि अल्लाह ताला फौकल अर्श हैं, और जहमिया का रद इस तरह होगा कि वो मुनकिरीन अर्श में से हैं। ये है असल मुद्दा इस रिवायत के लाने का, कि जहमिया जैसे बहुत सी चीज़ों का इनकार करते हैं, वो अर्श के भी मुनकिर हैं और अल्लाह के फौकल अर्श होने के भी मुनकिर हैं। वो तो साफ कहते हैं अल्लाह ताला अर्श पर नहीं। अरे भाई, जब वो अर्श ही का इनकार करते हैं तो अर्श पर होने का मतलब क्या? वो सिरे से ही उस चीज़ का इनकार करते हैं। हमारे उलमाए किराम, ख़ास तौर पर सहाबे किराम कहते हैं, सलफ़ कहते हैं, अल्लाह फ़ौक़ल अर्श है और अर्श पर होने की कोई कैफियत बयान नहीं की जाएगी। अल-क़ौलु फ़िस्सिफ़ाति कल-क़ौलि फ़िज़्ज़ाति सुम्मा इस्तवा इलस-समा अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा में तुम लोग पढ़ चुके हो। ये बड़ा ख़तरनाक मसला है। उसकी कैफियत के बारे में सलफ़ अपनी जहालत का एतराफ़ करते थे। किसी शख्स ने हज़रत इमाम मालिक से अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा की तफसीर पूछी। इमाम मालिक ने सर झुकाया कि ये क्या नई मुसीबत खड़ी हुई। सलफ़ उसको बिला चूनो चिरा तस्लीम करते थे। फरमाया, कायदे कुल्ली या जलालैन में बहुत तफसील से अर्रहमानु अलल अर्श को समझा चुका हूँ, यहाँ इआदे की ज़रूरत नहीं है। ये ऑनलाइन दर्स है और दर्स है, लिहाजा हम उसका ख्याल रखते हैं कि आपने पढ़ लिया है। अम्मल इस्तिवा मालूम वल कैफ़ फ़मजहूल वस्सुआलु अन्हु बिदअह व अल ईमानु बिही फ़वाजिब। तो रिवायत में है, क़ाल अबू दाऊद लम उत्क़िनिल अनान जय्यदन क़ाल हल तदरून मा बुअदु मा बैन अस्समाई वल अर्दि क़ालू ला नदरी क़ाल इन्न बुअद मा बैनहुमा इम्मा वाहिदतुन औ सिनतानि औ सलासुन व सबऊन सनतन सुम्मा अस्समाउ फ़ौक़हा कज़ालिक हत्ता अद्द सबअ समावात सुम्मा फ़ौक़ अस्साबिअति बहरुन बैन अस्फ़लिही व अलाहु मिस्ल मा बैन अस्समाई इला समा सुम्मा फ़ौक़ ज़ालिक समानियतु अवआलिन बैन अज़लाफ़िहिम व रुकबिहिम मिस्ल मा बैन अस्समाई इला समा सुम्मा अला ज़ुहूरिहिम अल अर्शु बैन अस्फ़लिही व अलाहु मिस्ल मा बैन अस्समाई इला समा सुम्मा अल्लाहु तआला फ़ौक़ ज़ालिक। अल्लाह ताला का अर्श पर होना साबित करना मकसूद है। इस तरीक़े से ये उनके ख़िलाफ़ तरदीद हो गई। फ़ौक़ियत से जिहत और कैफियत मुराद नहीं है। अल्लाह पाक तशबीह व तकीयीफ़ से मुनज़्ज़ह है, और यही सलफ़ का कौल असलम और अहवत है। जैसे हम उसकी ज़ात की खोज में नहीं पड़ते, उसके मुस्तवी अलल अर्श होने की खोज में भी नहीं पढ़ना चाहिए। वसल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल करीम।